इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग बहुत कोई जो है एवरेज करते हैं शेयर पे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिख रहा है। तो 1641 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो आप लोग एवरेज बाइंग कब करते हैं? एवरेज बाइंग आप लोग तब करने लगते हैं जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। तो मैंने मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी होता है मैं प्रॉपर लिखता हूँ उसको। ठीक है, और जो भी स्ट्रैटेजी मेरा काम करता है उसी स्ट्रैटेजी पे भी जो है बेसिकली हम लोग जो है काम करते हैं। और उस स्ट्रैटेजी पे 2 बार 3 बार जो है बेसिकली काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा पहला बाइंग जो है, ठीक है, 66 रुपये का है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने एवरेज किया 67 रुपीज़ पे। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्टॉक गिरा तो फिर मैंने 63 पे एवरेज किया और फिर मैंने 5 स्टॉक 92 रुपीज़ पे लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो मैंने एवरेज किया है वो लगभग बढ़ते हुए प्राइस पे किया है। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि आप लोग करते क्या है कि एवरेज बाइंग आप गिरते हुए शेयर में करते हैं। स्टॉक गिरता जा रहा है, आप बाइंग करते जा रहे हैं, गिरता जा रहा है, बाइंग करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट मेरा जो है 2400 का, इस प्रॉफिट जो है 4056 रुपये का दिख रहा है और 2400 मैंने ऐसे स्टॉक्स में लगाए थे। तो एवरेज करने का सही तरीका ये होता है कि आप बढ़ते हुए स्टॉक्स में अगर आप एवरेज करते हैं तो फिर उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन गिरते हुए स्टॉक्स में अगर आप एवरेज करते हैं तो क्या पता वो स्टॉक्स और गिरे। ठीक है, फिर आपने गिरा फिर और गिरे। तो कई बार ये चीज़ें आप लोग सोचते हैं कि गिर जाएगा इसके बाद दोबारा से स्टॉक उठेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी बार उस प्राइस पे कभी कभी वो स्टॉक्स आता ही नहीं है। तो आपकी बाइंग प्राइस से अगर 10%, 15% या 20% अगर गिर गया है, ठीक है, तो एकदम निकल जाना चाहिए। ठीक है, एकदम ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, आप लोगों को चीज़ें पता नहीं है, बिना सीखे आप लोग करोगे तो लॉस लगेगा ही। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी मेरा ये काम किया कि मैंने बढ़ते हुए प्राइस पे एवरेज किया। ठीक है, और मुझे पता था कि प्राइस भी ऊपर जा सकता है, मतलब 100% नहीं, एक प्रोबेबिलिटी मैंने लिया कि प्राइस हायर हाई बना रहा है तो ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैंने बढ़ते हुए प्राइस में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 92 रुपीज़ पे भी मैंने बाइंग किया है ना। एक बार गिरा फिर मैंने 20 क्वांटिटी लिया, फिर 8 मई को मैंने 67 पे लिया था, फिर ये 63 आया तो मैंने खरीदा। फिर जुलाई में 92 रुपीज़ का हुआ तो फिर यहाँ पे भी बाई किया। तो ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये एक साइकोलॉजी है मार्केट का जो कि आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। आप एवरेज करते रहो गिरते हुए स्टॉक्स में, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आ जाता है, आप फंस जाओगे। ठीक है, फिर आपको निकलने में बहुत परेशानी होगी और हो सकता है आपको 2 साल 3 साल तक भी होल्ड करना पड़े। तो हमेशा जो मैं जो एवरेज करता हूँ वो बढ़ते हुए प्राइस में ही करता हूँ, जहाँ पे लगता है कि मुझे मोमेंटम स्टॉक्स का है। तो मैं फ्यूचर ऑप्शन तो नहीं करता, बट हाँ डिलीवरी में और इक्विटी में ट्रेड करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आप लोगों को भी बतानी चाहिए, ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बताना चाहिए, रिवेल करना चाहिए। तो मैंने वही आपको बताया है। और यहाँ पे डेली मैं स्टॉक एनालिसिस भी करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट। और अगर वैल्यू ऐड कर रहा है, आप लोगों को सीखने में मदद हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत मेहनत लगती है बनाने में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। तो ये था कि मैंने 2400 का यहाँ पे आप देख रहे हैं और 4000 का प्रॉफिट में मैंने बेच दिया। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट गेन है। ठीक है, जब स्टॉक कभी कभी कोई स्टॉक तो 90% भी चला गया, ये तो मैं लगभग 99% भी चला गया था। ठीक है, तो 4600 का प्रॉफिट हो रहा था तो उस समय मैंने नहीं बेचा, 4000 के प्रॉफिट में मैंने बेच दिया। तो जो भी वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। और आज आप लोगों को पता भी चला होगा कि एवरेज बाइंग कब करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।